17वां श्रृंगार शिक्षा जरूर कीजिएगा। याद रखिएगा, 17वां श्रृंगार जो शिक्षा है ना, तो 17वां श्रृंगार शिक्षा है। शिक्षा के बदल जब डीएम की कुर्सी पर बैठिएगा तो 16 श्रृंगार फीका पड़ जाएगा। तो हम बस आपसे एक चीज मांगते हैं, एक शिक्षा के भाई होने के नाते, कि सबसे ज्यादा शिक्षा की 17वें श्रृंगार पर ध्यान देना। समझ में नहीं गया? चांद की तरह चमकने से ज्यादा बेहतर है कि सूरज की तरह चमकिए, लेकिन बुरी नजर से देखने वाले की आंखें जल जाए। इतना काबिल बनिए ना कि सामने खड़ा व्यक्ति आपके सामने खड़ा व्यक्ति आपसे, वो दिमाग में उसकी यही चले कि कितना मेहनत की होगी, कितना बुद्धि लगाया होगा। एपीजे अब्दुल कलाम के सामने खड़ा होकर आप कभी सोचे नहीं कि इनका बाल ऐसे बटन फुल कोट पहने हैं कि नहीं। जब व्यक्ति इंटेलेक्चुअल आगे हो जाता है तो दूसरा कुछ सूझ में नहीं करता। आइंस्टीन अगर आपको देखने का मौका मिलता तो सपोज कीजिए कि आइंस्टीन सामने खड़ा हो, तो क्या कहिए, दाढ़ी कहां से बनवाते हैं? ये 16वां श्रृंगार। जब कामयाब होइएगा तो कौन सा श्रृंगार चाहिए? 17वां श्रृंगार। तो जहां बैठ के पढ़ती है ना, जहां श्रृंगार हो, वहां लिख के रख दीजिएगा कि हमको 17वां श्रृंगार हो गया, ताकि किसी को भी सामने बैठे तो उसको यही सोचने को मिले कि क्या संस्कार दिया गया, क्या शिक्षा पाई, कितनी बुलंदियों पर आज पहुंच गई। गोली मारो सब चीजों को। समझ में नहीं आ गया? मेरी बात बुरी ना लगे, आप लोगों को लगे तो हमको उसे नहीं, हमको बस ये चाहिए कि आपको कामयाबी उस पे देखना है, ताकि जब आप जाए किसी जब कहीं गुजरे तो उस गांव का लोग, जहां आपकी पोस्टिंग हो, उस गांव के लोग जब आपको देखे तो ये कहें कि मेरी भी बिटिया ऐसी अफसर बने। समझ गया? तो ये ना कहे कि कहां से टीका खरीदी थी, कहां से कपड़ा खरीदी थी, कहां से ये गाना खरीदी, ये सब नहीं। आपको देखते हैं कोई क्या कहे कि बिटिया कैसे पढ़ाई की थी, लोग आए उस दिन समझिएगा कि आपने 17वां श्रृंगार किया। हम आपको अपना मानते हैं, इसलिए हम आपको समझा रहे होते हैं। जिस दिन अपना मानना आपको छोड़ देगा, क्या ही फर्क पड़ता है? आप कुछ भी कीजिए, रखिए ना भले इससे स्टूडेंट से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बीच में कोई पहले स्टूडेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअल से ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट। देख लीजिए ये लेके आ गए, बीच में नहीं डिस्टर्ब करोगे, पूरा क्लास डिस्टर्ब, बीच में कोई नहीं डिस्टर्ब। हमारे लिए आपसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। गजब बात है आपको। चलिए इधर समझिए ध्यान से। अभी हमसे लड़कियों के 17वां श्रृंगार पे जाकर डिस्टर्ब कर दिया। लड़की लोग वादा कीजिए, आप कामयाब होइएगा कि नहीं होइएगा? और दुनिया का 16 श्रृंगार बनिएगा 17वां, है कि नहीं? और कितना भी फुसलाए बहलाए कि ये समाज पुरुष प्रधान है, आई करो कुछ में ध्यान देना है। लोग कह रहे हैं कि सोना महंगा हो गया। अब इधर समझिए आपसे, मानो निकल जाओ, आप उधर आते हैं अभी इधर आते हम किधर को जाने मत करते। बाबू जिन्हें आप लड़कियां कहते हैं वो मेरे कलाई पे राखी बांधी है, मेरी बहन है। आज भी जब घर जाते हैं ना, तो घर में बहन का होना कितना जरूरी है कि जब हमको अपने दोस्त सब जब घर जाते हैं, कभी त्योहार आता है तो उनकी बहनें, भैया ये ले लीजिएगा, वो ले लीजिएगा, 10 को सामान ले जाएगा, तुम्हें 9 में पत्नी निकाल देगी, ठीक नहीं है आपको। वो एक बहन का होना बहुत जरूरी है। और जितनी लड़कियां कहते हैं, इससे ज्यादा खुशी की हम आपको बात बताते हैं। आप जब एक बार कामयाब होंगे, आप अपनी सैलरी से अपने बड़े भैया को कहिएगा जो खरीदना भैया खरीदिए, आज हम आपकी बहन आपको शॉपिंग करेंगे। छोटे को तो सब दिलाते हैं, तो छोटा बहुत फायदा में पड़ जाता है। सब भैया भी उसको दिला देते हैं, माँ भी दिलाते हैं, दीदी भी दिला देते हैं। लेकिन अपने आप ये किसी को कहना नहीं है, किसी को कहना नहीं, लेकिन मन में ये बात रखना है कि क्यों एक बड़ा भाई ही आपको अपने पसंद का स्कूटी दिलाए, क्यों ना आप कामयाब होकर अपने बड़े भैया को पसंद की मोटरसाइकिल दिलाए। ये नहीं हो सकता है क्या?
को आप कभी खुश नहीं रख सकते, उसको हमेशा कमी ही रहेगी। सीता माँ को अपनी परीक्षा में बैठाया, हम और आपकी बच्ची के मसाला है, हम लोग को तो कहियो ना दे रही समाज, इसलिए ज्यादा इसके बहकावे में नहीं आना। सोसाइटी की अगर बात करते हैं तो मैं बस छोटी सी बात बताते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। अगर सपोज करें कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट या कोई नियम हो जाए एक दिन के लिए, कोई चोरी करेगा तो उसको सजा नहीं होगी, अगर ऐसा हो जाए, आप यकीन मानिएगा जिस समाज में आप रहते हैं हर घर में चोरी हो जाएगी, हर घर में क्या हो जाएगा, क्यों? उसको डर खत्म कि सजा नहीं होगा। और यही डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है नेताओं में। नेता